लेकिन ये फहीम का घर तो भाई सरकारी जमीन पर नहीं है जहां तक मेरी जानकारी है। तो जो व्यक्ति पाकिस्तान जिंदाबाद करेगा और पाकिस्तान के हारने पे आंसू रोएगा, क्या उसको अधिकार है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाके अपने हक की लड़ाई लड़ सकता है इसी देश में रहते हुए? लैंड के लिए 24 घंटे, मैं तो कहता हूं उसमें नोटिस देने की भी जरूरत नहीं है। जाओ तोड़ो और साफ करा के उस जमीन को पूरा स्टेटमेंट देखें तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट की धज्जियां उड़ा रहे हैं दोनों लोग बैठकर। यहां पर बैठकर मोदी नामा मत पढ़िए, आप वकील हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। जजमेंट कैसे आते हैं? आलोक जी कोई हद रखिए। अरे भाई मैं कह रहा हूं, प्लीज आलोक जी, दोषी आलोक जी चश्मा उतार दीजिए। काला चश्मा आप जैसे लोगों को लगा हुआ है साहब, मेरे ऊपर नहीं लगा हुआ है। क्या है? तो आपकी सोच दिख रही है। विक्रम सिंह गोल्ड मेडलिस्ट है आप कुतर्क में और अभद्र संयत बात कर रहे हैं। गोल्ड मेडलिस्ट सीधा पूछ रहा हूं। एक सेकंड प्लीज। मुया मिट्टू बन रहे देखिए, औकात है नहीं कुछ करने की। कंटेम्प्ट होगा अभी, करवाइए ना कंटेम्प्ट। मैं तो कह रहा हूं आज ही करवाइए। कोर्ट की आत्मा को मारिए आप अजय आलोक, ये 24 घंटे जब साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिन का समय कहा है, तो 24 घंटे में यह कार्रवाई कैसे हो सकती है अजय आलोक? सबसे पहली बात, आपके घर पे बुलडोजर चलेगा कभी? नहीं चलेगा। मेरे घर पे चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि ना तो मैं आपराधिक चरित्र का हूं, ना आप हैं, ना मैंने कोई अवैध कब्जा किया हुआ है, ना मैंने अवैध इंक्रोचमेंट की है। जब यह साबित हो गया है कि यहां पे अवैध इंक्रोचमेंट और अवैध कब्जा है, तो 24 घंटे की नोटिस पे बुलडोजर क्यों ना चले? किसको हम बढ़ावा दे रहे हैं और कौन सी संस्कृति को हम बढ़ावा दे रहे हैं? यही बिहार में बुलडोजर नहीं चलते थे, बिहार में अपराध पर नियंत्रण नहीं था, तो यही पटना हाईकोर्ट था जो लालू राज को जंगल राज की संज्ञा दे चुका था कि लगता है यहां जंगल राज है। अगर आप अपराध नियंत्रण और अगर आप क्राइम कंट्रोल और अगर आप कुछ कड़े कानून से अगर लोगों के मन में, आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के मन में खौफ अगर बैठाते हैं, तो मुझे लगता है कि ये कहीं गलत नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि आटे के साथ घुन भी पिसता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट हमेशा चिंता करता है और करना भी चाहिए। उसके लिए उसने गाइडलाइंस बनाई है। उसके लिए प्रशासन, कहीं का भी प्रशासन हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, बिहार का हो, महाराष्ट्र का हो, कहीं के प्रशासन को भी सजग रहना चाहिए कि भले 100 गुनहगार छूट जाएं, एक निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। सही बात है। लेकिन ये फहीम का घर तो भाई सरकारी जमीन पर नहीं है जहां तक मेरी जानकारी है। सिंधु दुर्ग का जो ये मामला है, जहां पर घर और दुकान एक लड़के के पिता के गिरा दिए गए, वहां भी सरकारी जमीन का मामला नहीं है जहां तक मेरी जानकारी है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। नहीं, आपकी जानकारी बिल्कुल सही है। हो सकता है वो अवैध निर्माण हो। और दूसरी बात, सिंधु दुर्ग की जहां पे आप बात कर रहे हैं, तो जो व्यक्ति पाकिस्तान जिंदाबाद करेगा और पाकिस्तान के हारने पे आंसू रोएगा, क्या उसको अधिकार है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाके अपने हक की लड़ाई लड़ सकता है इसी देश में रहते हुए? ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं? गजब हाल है भाई। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। के मनन साहब, आलोक जी एक सेकंड में आ रहा हूं। के मनन, क्योंकि वो तो सीनियर लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट के और लॉ पर इनसे बेहतर हमें कौन समझा पाएगा। मनन साहब स्वागत, जरा समझाएंगे। मनन साहब, 15 दिन का सुप्रीम कोर्ट ने कहा था नोटिस देना पड़ेगा। ये 24 घंटे के नोटिस पर जो बुलडोजर कार्रवाई महाराष्ट्र में हुई है, नागपुर में और सिंधु दुर्ग में खास तौर पर, और यूपी के सिलसिले में जो कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यह सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस का उल्लंघन है ना महाराष्ट्र वाला? देखिए, यहां तक 24 घंटे के नोटिस का सवाल है, वो तो कानून में बिल्कुल भी मान्यता उसकी नहीं है। यहाँ अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 15 दिन का नोटिस देना चाहिए, वो किस हालात में, मेरा ख्याल है वो जरा जैसे उत्तर प्रदेश में बुलडोजर घूम जाता था, शायद उस समय दिया था। लेकिन आप माने कि देख रही हो दिल्ली का हाल। दिल्ली चारों तरफ से अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में है। सारे किसानों की जमीन डीडीए ने एक्वायर करी। एक्वायर किस पर्पस के लिए की थी? कि उस पर कोई बिल्डिंग बनानी है, हॉस्पिटल बनाने हैं, स्कूल बनाने हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज दिल्ली एक स्लम बन के रह गई है। दिल्ली अगर टाइम पे जाग जाती, अगर कोई अच्छी गवर्नमेंट उस समय होती, जाग जाती, जागने की बजाय सोते रहे, साल दर साल देते रहे, उसके बाद रेगुलाइज कर दिया उनको, अनऑथराइज कॉलोनीज को। अब दिल्ली चारों तरफ से स्लम से गिर गई है। चाहे आप नांगलोई की तरफ चले जाओ, चाहे आप करनाल की तरफ चले जाओ, चाहे आप गुड़गांव की तरफ चले जाओ, आप किसी तरफ निकल जाओ, चारों तरफ से अनऑथराइज कॉलोनीज हैं। अब ये कैसे 24 घंटे नहीं, 15 दिन नहीं, तुम 15 साल का भी नोटिस दे दो तो ये कॉलोनीज अब गिर नहीं सकती है। लेकिन दूसरा सवाल था कि जो गवर्नमेंट की लैंड के लिए 24 घंटे, मैं तो कहता हूं उसमें नोटिस देने की भी जरूरत नहीं है। आपको नहीं पता कि लैंड आप गवर्नमेंट की है, उसको ग्रैब करके अपने घर बना रहे हो, अपने मकान बना रहे हो, दफ्तर बना रहे हो, उन दफ्तरों से आप प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहे हो, और उसी प्रॉपर्टी डीलिंग के ऑफिस से आप अनऑथोराइज्ड
जमीन को बेच रहे हो, तो उसमें तो 24 घंटे की भी जरूरत नहीं है। जाओ, तोड़ो और साफ करा के उस जमीन को मनन साहब की बारी। आलोक जी बोलिए। और बिल्कुल सही है, शायद हम कुछ ये भी सुन रहे थे आलोक जी के नागपुर का जो आरोपी है उसके घर का नक्शा ही पास नहीं था। नक्शा तो बहुत सारे हिंदुस्तान के मुख्यमंत्रियों के घरों का भी पास नहीं है। सबको गिरा दें क्या? आज आलोक जी के बिहार के जो सीएम हाउस है उसका नक्शा पास है क्या? मतलब गजब भाषा दो लोगों की सुनी मैंने टीवी पर अभी। 45 साल पूछा नहीं आपने? अरे देखिए अजय जी, मैं आपके किसी के बीच में नहीं बोला। सत्ताधारी दल के प्रवक्ताओं की भाषा है। अगर इनका पूरा स्टेटमेंट देखें तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट की धज्जियां उड़ा रहे हैं दोनों लोग बैठकर। मनन साहब बात कुछ है और बना कुछ रहे हैं। लगता ही नहीं वकालत करके आए हैं ये लोग। टॉपिक कुछ है, बात कुछ कर रहे हैं। दिल्ली में अनऑथराइज कॉलोनी बन गई। अरे मोदी साहब उनको ऑथराइज कर रहे हैं भाई। पूरे हिंदुस्तान में अनऑथराइज कॉलोनीज को सबको 24 घंटे में गिरा देना चाहिए फिर तो। मतलब जो मन में आ रहा है बोलते चले जा रहे हैं। मनन साहब 2200 अनऑथराइज कॉलोनियां हैं दिल्ली में और करनाल की बाउंड्री सीट ज्ञान ही नहीं क्या सुनेंगे? मैं समझता हूं कि करनाल की बाउंड्री दिल्ली को नहीं छूती है। आप थोड़ा अपना ज्ञान दुरुस्त कीजिए दिल्ली के बारे में। अच्छा, यहां पर बैठकर ये मोदी नामा मत पढ़िए। आप वकील हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। आपसे जनता उम्मीद करती है कि आप कानून के दायरे में बात करेंगे कि नहीं। सुप्रीम नहीं भाई, एक मिनट मानक जी, उनको लेबल मत करिए। मानक जी रिवाज बन गया। अपनी राय दे रहे हैं। मानक जी रिवाज बन गया है। मानक जी रुको आप। मानक जी रिवाज बन गया है। अरे सुनिए ना मानक जी, नहीं देखिए, इस तरह के लोग आते हैं बीजेपी का बचाव करके चले जाते हैं। बीजेपी हिंदुस्तान में बीजेपी की कोई सरकार नहीं फंसेगी। एक आध कोई जजमेंट दिखावे के लिए इनके खिलाफ आलोक जी आलोक जी आप बहुत आगे जा रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, आप बहुत आगे जा रहे हैं। सही कह रहा हूं, मुझे आपको रोकना पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति कैसे होती है, जजमेंट कैसे आते हैं, आलोक जी कोई हद रखिए। अरे भाई मैं कह रहा हूं प्लीज आलोक जी, नहीं आलोक जी बात की मैं अपनी बात पर स्टैंड कर रहा हूं। संविधान के तहत आलोक जी, मानक जी मैं कह रहा हूं प्लीज आपको सम्मान करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का, अदालतों का। मानक जी आप उसी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का हवाला दे रहे हैं। मानक जी मैं दूसरी तरफ उसी सुप्रीम कोर्ट को आप कह रहे हैं बायस्ड है, दिखावे के जजमेंट आते हैं, आरएसएस के लोग घुस गए। मुझे समझ नहीं आ रहा। मानक जी मैं अपनी बात पर कायम हूं कि मैक्सिमम हाई कोर्ट्स के जजेस जो बने हैं पिछले 5-7 साल में, आप उनकी लिस्ट निकालिए, उनकी रिकमेंडेशंस निकालिए, और जिनको रोका गया है बनने से कॉलेजियम सिस्टम में, अजय आलोक, वो मैक्सिमम वो है जो बीजेपी की विचारधारा से सहमत नहीं। अजय आलोक बोलिए, आपकी बारी, बोलिए। मानक जहर भुजी हुई जब मानसिकता होना तो ऐसे ही वचन निकलते हैं। सुप्रीम कोर्ट फटकार इनको लगा रहा है। सुप्रीम कोर्ट इनको कटघरे में खड़ा कर रहा है और जहर बुझी हुई मानसिकता हमारी। गजब है भाई, कमाल कर रहे हैं आप। कमिटेड जुडिशरी की बात करने वाली इंदिरा गांधी के अरे भाई आप स्टेटमेंट का कैसे बचाव करेंगे? सुप्रीम कोर्ट के जज को प्रेसिडेंट करके हाई कोर्ट के जजों में बंडलों के ढेर लगा, कैसे बचाव करेंगे? समझ ही नहीं आएगा कौन राज्यसभा भेजने वाले जजेस को। अरे छोड़ो ना, किस किस को राज्यसभा भेजा? राम मंदिर वाले और नोटबंदी वाले सब राज्यसभा चले। आप पे कंटेम्प्ट होगा अभी। करवाइए ना कंटेम्प्ट। मैं तो कह रहा हूं आज ही करवाइए। आप करवाइए, आज ही करवाइए। अंतरात्मा की बात आई, मैं कह रहा हूं कि बहुत से जजमेंट्स में अंतरात्मा की आवाज नहीं सुनेंगे। अंतरात्मा मरी है तो जज के एक मिनट सरकार बचाती है बीजेपी। वन सेकेंड आलोक शर्मा जी प्लीज। दिल्ली फायर सर्विस वाले के स्टेटमेंट चेंज कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा न्यूज 24 पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जुडिशरी, जजों जो भी उनके खिलाफ आरोप लगा रहे हैं वो उनके निजी आरोप हो सकते हैं, उनकी पार्टी के हो सकते हैं। न्यूज 24 का इन आरोपों से कोई लेना देना नहीं है। मैं इन आरोपों से खुद को और अपने चैनल को अलग करता हूं। विक्रम सिंह जी, क्या महाराष्ट्र की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का उल्लंघन करके कंटेम्प्ट किया है, क्या अवमानना की है क्या? जी मेरा क्रॉस एग्जामिनेशन करने से पहले मुझे अपना एक आपत्ति दर्ज कर लेने दीजिए। आपका पक्षपातपूर्ण रवैया, मैं चाहूंगा जरा एंकर की तरह रहे, पक्षपातपूर्ण रवैया ना दिखाएं और कम से कम कुछ अनुशासन सुनिश्चित करें। अगर अनुशासन नहीं है, कम से कम मुझे अनुमति दे दे, मैं नहीं पार्टिसिपेट कर पाऊंगा। इस आपत्ति के साथ अब मैं आगे बढ़ रहा। यहां सब बराबर हैं, किसी को यह अधिकार नहीं किसी का अपमान करे। अपमान करेगा तो फिर दूसरे का भी अधिकार है दुगना अपमान कर दे। अब तैयार इसके लिए ये एक शब्द डिबेट है, फिश मार्केट हो रही है। ये के मनन साहब एक इज्जतदार वरिष्ठ अधिवक्ता है, आप उनसे असहमत हो सकते हैं, आपका मतभेद हो सकता है। अपमान करने का अधिकार किसी को नहीं है इस आपत्ति के साथ। अब हम बात आते हैं कानून की। सुप्रीम कोर्ट का आदेश सर्वमान्य है, उसमें कोई विकल्प नहीं है, उसका पालन होना ही चाहिए, अक्षरशः निष्ठापूर्वक होना चाहिए। नेचुरल जस्टिस है, नैसर्गिक न्याय है, बिल्कुल होना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नोटिस मिलनी है तो मिलनी है। अंतर समझ लें, मनन साहब प्रकाश डालेंगे। एक अवैध निर्माण होता है, एक अतिक्रमण होता है। अवैध निर्माण यह होता है कि किसी ने निर्माण करा लिया धोखे सट्टे में म्युनिसिपैलिटी की जमीन पे, कई साल हो गए और जब प्रकाश में आया कोई अपराध हुआ तो हो गया। इस पे आपने कहा एक अमुक बिरादरी के लोग, भाई जो सेवा का मौका देगा उसी की तो सेवा होगी। इस सबकी आप मेरी भी सेवा कर देंगे।
अगर मैं सेवा के योग्य नहीं तो मेरी सेवा क्यों करेंगे? आप मैं सेवा का मौका दे रहा हूं तो पूरी सेवा होनी चाहिए, भरपूर सेवा होनी चाहिए, और ऐसी सेवा होनी चाहिए लोग याद करें। तीसरी चीज, बिरादरी के लोगों ने हिंदुस्तान में अवैध निर्माण किया है। आलोक जी, ये आप कह रहे हैं आलोक जी, मैंने कह रहा हूं। आपका वक्तव्य तो यही है विक्रम सिंह मेरा साहब। वक्तव्य नहीं है। मेरा वक्तव्य क्या है मैं जानता हूं, आप नहीं जानते। नहीं, आप साफ कह रहे हैं कि एक वर्ग ने अगर ऐसा किया है तो उनकी सेवा होनी चाहिए। आप इंटरप्रिटेशन अपने क्या हिसाब सोच से है कर रहे भाई? हैं। सोच ये है, जो दोषी है आलोक जी, चश्मा उतार दीजिए काला। काला चश्मा आप जैसे लोगों को लगा हुआ है साहब, मेरे ऊपर नहीं लगा हुआ है, जो एक ही वर्ग को दोषी ठहरा रहे हैं यहाँ पर। आप पूर्व डीजीपी हैं, हो गई है। क्या मतलब उत्तर प्रदेश में केवल या किसी राज्य में एक ही वर्ग ने जो है अवैध निर्माण किए, बाकी में सबने नहीं किए? अरे आपने आज नहीं बनाया था डीजीपी। मुझे क्या सोच हो गई है? प्रधानमंत्री का आदर नहीं बना तो सोच आपकी घटिया है। घटिया तो आपकी सोच दिख रही है। अरे विक्रम सिंह जी, सोच तो आपकी घटिया दिख रही है। मैं तो आपसे तर्कसंगत बात कर रहा हूं, आप अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि आपकी दुखती नस पकड़ ली मैंने। गोल्ड मेडलिस्ट है आप कुतर्क में, और अभद्र संयत बात कर रहे हैं। मैं तो आपसे सीधा पूछ रहा हूं कि आप जो एक वर्ग है उसने ऐसा किया है, क्या हिंदुस्तान में एक ही वर्ग है जिसने इस तरह का काम किया है? एक सेकंड रुक जाइए गजब है भाई। अभी ये समझ रहे एक सेकंड प्लीज, गोल्ड मेडलिस्ट चमचागिरी में कौन है मुझे भी पता है। प्लीज एक सेकंड मायावती जी के समय से पता है आलोक जी प्लीज एक सेकंड रुकिए। विक्रम सिंह जी ओके। किसने डीजीपी बनाया था और कैसे बनाया? विक्रम सिंह जी, मैं थोड़ा सा स्पेसिफिक सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूं। नहीं, मैं जरा बात कर लूं आलोक जी का। एक बार संवाद करा दीजिए। जो 4 बार शौर्य पदक मिले वो भी आप ही तो दिलवाए। नहीं, मैंने नहीं कहा। 3 बार गोली लगी हुआ, फिर मैंने नहीं कहा शौर्य पदकों के ऊपर आपको आप अपने घटिया मानक लेकर के, लेकिन मैंने आपसे बात कही, आपने गलत बात कही, मैंने आपको रोका। आपने कहा कि एक ही वर्ग है जो ऐसा करता। दुर्भाग्यपूर्ण है पुलिस अधिकारी का जो दोषी। वाह, चश्मा, अच्छा चश्मा लगा लिया। मैंने कहा जो चश्मा तो आपने लगा रखा बात है और आपके चश्मे बदलते रहते हैं, ब्यूरोक्रेसी के, हमारे नहीं बदलते हैं। पिछले 20 साल से एक ही चश्मे कांग्रेस रतौधी हो, ये आपको बायोटोपिया हो, मैं कितनी बीमारी गिना दूं, आप अपना इलाज कराएं जरा। मेरा परामर्श इलाज अपना कराइए। अरे कहा विक्रम सिंह जी, मैं स्पेसिफिक आपसे ये पूछना चाह रहा था। रुकिए ना, ये तू मैं कोई फायदा नहीं है। मैं ये पूछ रहा था मैंने शुरू की है। आप जो मुझे शुरू करेंगे सवाया करके लौटाऊंगा जरूर। गलत करके मैंने लौटा दिया। दर्शक समझ गए मैंने क्या कहा। अरे करके लौटा दिया। अरे रुकिए ना आलोक जी प्लीज, कहिए तो डबल कर दो। आलोक जी एक सेकंड प्लीज। मुझे मिट्ठू बन रहे, देखिए औकात है नहीं कुछ करने की। विक्रम